Hey guys, I welcome you all to GSN Law। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट अपने डिसीजन को ऑल्टर कर सकती है। जानेंगे सारा मुद्दा क्या है और सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी को भी देखेंगे। ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स के अलावा जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए भी है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया था। केस का नाम है संजीव कपूर वर्सेस चंदना कपूर। सबसे पहले हम देखते हैं केस के कुछ फैक्ट्स को। 4 नवंबर 1998 को एपेलेंट और रिस्पोंडेंट की शादी हुई। यहाँ पर एपेलेंट हस्बैंड है और रिस्पोंडेंट वाइफ है। अब इनकी शादी से एक बेटा और एक बेटी हुए। जब इनके मैरिटल रिलेशंस खराब हो गए तो वाइफ ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की। इसके जवाब में एपेलेंट ने यानी कि हस्बैंड ने एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, लेकिन फैमिली कोर्ट इन दोनों पार्टीज के बीच में मिटिगेट करने में सफल हो गया और हस्बैंड को कहा गया कि वो फ्यूचर में 25,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेंटेनेंस देंगे। साथ ही साथ जुलाई 2015 से लेकर अप्रैल 2017 तक का जो भी एरियर्स है मेंटेनेंस का, उसको ये 6 महीने के अंदर अंदर वाइफ को दे देंगे। अब जब ये मेंटेनेंस वाली चीज सेटल हो गई और हस्बैंड कुछ पैसे देने लगा तो दोनों पार्टीज ने मिलके एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी और कोर्ट ने जो मेंटेनेंस वाला ऑर्डर था उसको डिसमिस कर दिया। हाउएवर एरियर्स जो थे 2015 से 2017 तक के वो अभी भी बचे हुए थे। यहाँ पर वाइफ को सिर्फ 4 महीने का मेंटेनेंस मिला यानी कि 1 लाख रुपए का, और उसके बाद हस्बैंड ने स्टॉप कर दिया मेंटेनेंस प्रोवाइड करना, क्योंकि एक तो मेंटेनेंस ऑर्डर भी डिसमिस हो गया था और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन भी डाल दी गई थी। तो हस्बैंड को लगा कि अब उसे कोई भी पैसा नहीं देना है, लेकिन एरियर्स जो थे वो बचे हुए थे। तो रिस्पोंडेंट ने फिर से एक एप्लीकेशन फाइल कर दी 125 सीआरपीसी की। अब यहाँ पर जो कोर्ट थी उसने इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया और जो पहले मेंटेनेंस ऑर्डर डिसमिस किया गया था उसको रिवाइव कर दिया गया। अब यहाँ पर हस्बैंड ने 482 के अंडर में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दी। 482 बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की, और यहाँ पर एपेलेंट का कहना था कि कोई भी कोर्ट अपने ऑर्डर को ऑल्टर नहीं कर सकती है इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस कंटेंशन को नहीं माना और एपेलेंट सुप्रीम कोर्ट आ गया। यहाँ पर एपेलेंट ने ये बताया कि वो मेंटेनेंस अमाउंट दे रहा था, लेकिन वाइफ जो थी वो मैरिज से खुद ही बैक ऑफ कर गई और इसी की वजह से मेंटेनेंस का जो अमाउंट था वो रोक दिया गया। और सेक्शन 362 के परसुएंस में ही एपेलेंट का ये कहना था कि ये जो ऑर्डर पास किया गया है रिवाइवल का, ये वॉइड है। इसके जवाब में वाइफ ने सिर्फ एक इशू उठाया कि क्या जो एप्लीकेशन अंडर 125 सीआरपीसी है जो कि उसने दोबारा दायर की थी वो सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, क्योंकि यदि दोबारा डाली हुई एप्लीकेशन कॉन्ट्रडिक्ट करेगी तभी उसमें जो पास किया गया ऑर्डर है वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी से। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी कहता क्या है। इसके हिसाब से कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, यहाँ पर सबसे पहले सेविंग क्लॉज दे दिया गया है कि यदि सीआरपीसी में या फिर किसी और लॉ के अंतर्गत कोर्ट को अपना जजमेंट ऑल्टर करने की पावर है तो उस केस में ये सेक्शन लागू नहीं होगा। आगे ये बोला गया कि नो कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग ऑफ अ केस शैल ऑल्टर और रिव्यू द सेम, यानी कि कोई भी कोर्ट जिसने फाइनल ऑर्डर या फिर जजमेंट दे दिया है और केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो बाद में वो जजमेंट या फिर फाइनल ऑर्डर को ऑल्टर या फिर रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन इसके एक्सेप्शन में क्लेरिकल और अरिथमेटिकल एरर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक रिकवरी सर्टिफिकेट का केस था जिसमें मैं अपने सीनियर को बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा था। वहां पर कोर्ट ने गलती से ये लिख दिया पेटिशनर शैल पे द अमाउंट इन 6 इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2019। अब ऑर्डर जो था वो जनवरी 2020 का था, लेकिन
कोर्ट ने गलती से फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के लिए फरवरी 2019 लिख दिया, तो ये एक क्लेरिकल एरर है। तो अगर ऐसे छोटे छोटे एरर हो जाते हैं तो उसको कोर्ट चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर रखे हैं। पहली चीज है नो कोर्ट वाले फ्रेज के लिए। स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस रामचंद्र अग्रवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो कोर्ट शैल इंक्लूड ऑल कोर्ट्स एंड अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल जजमेंट्स वेदर ऑफ ट्रायल कोर्ट और ऑफ द अपीलेट कोर्ट। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पे या फिर सिर्फ अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर पे ही ये चीज लागू होगी, बल्कि ये सारी कोर्ट्स पे लागू होगी और सारे ही जजमेंट्स पे लागू होगी। इस पे छोटे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का भी केस है। अब यहाँ पर क्लेरिकल और अरिथमेटिकल एरर के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई सेंटेंस दी गई है या फिर हम कहें पनिशमेंट दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा और बाद में उसको चेंज किया जाता है तो उसको क्लेरिकल या फिर अरिथमेटिकल एरर में नहीं माना जाएगा और ऐसे केस में सिर्फ अपील ही हो सकती है। ये केस था जितेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। अब हम देखते हैं कि हमारे केस में कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कहा कि हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो कोर्ट्स को अपने जजमेंट्स ऑल्टर करने की इजाजत नहीं देता इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 362, लेकिन सेक्शन 125 जो है ये सोशल जस्टिस का लेजिस्लेशन है, यानी कि यहाँ पे सामाजिक न्याय ऊपर होगा एज कंपेयर टू जो भी सेक्शन 362 के प्रोविजंस हैं उनके। यहाँ पर ये चीज गलत हो गई है, ये होगा एपेलेंट और यहाँ पर होगा रिस्पोंडेंट, और ये जो पेटिशनर है ये सेक्शन 125 के संबंध में बोला गया है, यानी कि पेटिशनर वाइफ है। यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से एपेलेंट को 25,000 रुपए पे करना होगा पर मंथ रिस्पोंडेंट को, और अगर एपेलेंट ऐसा नहीं करता है या फिर हस्बैंड ऐसा नहीं करता है तो जो पेटिशनर हैं वो फिर से कोर्ट के पास आ सकती हैं। तो जो सेकंड एप्लीकेशन फाइल हुई थी सेक्शन 125 के अंदर में उसको गलत नहीं बोला जा सकता। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड ने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे और जो एरियर्स थे जुलाई 2015 से अप्रैल 2017 तक के वो अभी भी अनपेड थे। आगे कोर्ट ने ये कहा कि जो मेंटेनेंस के रिवाइवल का ऑर्डर था वो सेक्शन 362 के कॉन्ट्ररी नहीं था, और जो हस्बैंड ने ये सवाल उठाया है कि मैजिस्ट्रेट प्रोहिबिटेड है अंडर द सेड सेक्शन अपने जजमेंट को ऑल्टर करने से, तो ये कंटेंशन गलत है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने भी कोई एरर नहीं किया है, क्योंकि फैमिली कोर्ट का जो डिसीजन था वो न्याय को इंश्योर करता था और ऐसे में हाई कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और इन्हीं सारे ग्राउंड्स पे अपील को डिसमिस कर दिया गया, यानी कि केस वाइफ के पक्ष में गया। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे केस का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।